श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का सुंदर प्रसंग शुरू करता हूँ। तो कृपा करके ध्यान लगाकर सुनिए। राम जी और लखन जी दशरथ तो विजयनगर तो घूमने के लिए निकले हैं। उनको देखकर विजयनगर की नगरवासियां जो सो कहते हैं और इनको सुंदर शोभा को उपलब्ध करके नेत्र को सुफल करते हैं, ऐसी बात चल रहा है। तो अभी ये सखियों ने आपस में जो बातचीत जो कर रहे हैं, इसका जो कुछ प्रसंग आपने पिछले एपिसोड में सुना था, अभी भी आपको और कुछ सुनाता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र जी के छवि को देखकर को एक दूसरी सखी कहने लगी, ये वर हमारे जानकी के योग्य है, लेकिन धनु तोड़ने ये वर योग्य नहीं है। यह स्त्री मिथिला के हो सकता है, अगर ये अयोध्या के होता है तो राम जी के योग्य जानकी जो कहा होती, ये मिथिला के हैं इसीलिए ये कहते हैं ये जानकी के योग्य, और अगर अयोध्या के होते तो ये कहते ये राम जी के योग्य। जैसे लव कुश सीताराम उभय का पुत्र थे, लेकिन ये वाल्मीकि आश्रम में जन्म हुए लव कुश, और ये जानकी जी वाल्मीकि जी को पिता मान रहे थे। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहे, दो सुत सुंदर सीता जाए, सीता ने जन्म किया। तो अभी ये जनकपुरवासी ये स्त्री बोलती हैं ये हमारे सीता के लिए योग्य है। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और यह वर कहना अर्थात ये ऐसे अंगुली निर्देश करके जो कहते हैं, इसी यह वर जिसका अंगुली निर्देश किया जाता है, ये साधारणतः तो पास में भी होता है। तो राम जी उनके अत्यंत निकट में थे। जानकी के जोगु तो कहने का भाव, वर की योग्यता में जो कुछ वर के देखा जाता है, ये वर का रूप कैसा है, इनका योग्यता तो क्या है, जो घर कैसा है, जो कुल कैसा है, धनवान है कि नहीं, ये कितना जो विद्या पढ़ा है,
ये यशस्वी है कि नहीं इत्यादि गुण देखा जाता है। इसलिए पार्वती जी के माता हिमवान को तो कहते हैं हमारे पार्वती के विवाह के लिए अगर योग्य वर कुल मिलता है तो मैं उसी के साथ विवाह करूंगा, नहीं तो मैं मेरे लड़की जो कुंवारी पसे रह जा, लेकिन मैं उनको विवाह नहीं दूंगा। आजो घरु बारु कुलु होई अनुपा करिय विवाह सुता अनुरूपा नत कन्या बरु रहु कुमारी कंत मम प्राण प्यारी श्री राम जय जय राम। कन्या और वर उभय रूप चाहते हैं। कन्या चाहते हैं मेरा वर सुंदर हो और वर चाहते हैं मेरा होने वाली स्त्री ये सुंदर रूप वाली हो। तो दोनों रूप चाहते हैं। माता धन देखती है, पिता उनके प्रतिष्ठा देखते हैं और बांधव इनका उत्तम कुल है कि नहीं ये देखते हैं। और जो बरयात्री है वो चाहते हैं अच्छा भोजन मिले। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। माता बर धनवानता तो देखती, पिता बर के उनके प्रतिष्ठा अर्थात नाम देखते, बांधवो बर के कुलम देखते और बरात अच्छे भोजन चाहते। रूप ही दंपति मातु धन, रूप ही दंपति मातु धन, पिता नाम विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाही, भोजन चाही बरात, भोजन चाही बरात। और भी जो कहा जाता है कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतं, बांधवाः कुलं इच्छन्ति मिष्टान्नं इतरे जनाः। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं के साथ सीता जी के विवाह कर दे। अर्थात यह सखी नहीं जानते कि आम के बगीचे से राजा इनको निमंत्रण करके महल में लाकर भोजन दिए हैं। यह अष्ट सखी, ये अष्ट सखी जानकी महल में रहते हैं। अब राम जी जानकी महल के अत्यंत निकटतम है। सखी कहते हैं राजा प्रतिज्ञा को छोड़ देकर विवाह करा देंगे। कारण इनके सोच में था कि ये सुकुमार बालक है, ये सुकुमारता के कारण धनु तोड़ने में असमर्थ है।
इनकी विश्वास नहीं, धनु तोड़ने में इनके विश्वास नहीं। अगर ये राजकुमारों धनुष तोड़ने को तो कहेंगे, तब भी राजा उनको धनुष तोड़ने नहीं देंगे। और धनुष जो तोड़ने का जो उनका प्रतिज्ञा था, जो हठ था, इसे छोड़कर सीधा राम जी के साथ विवाह तो करा देंगे। राजा उनके पर्ण तो छोड़ देंगे, लेकिन इनको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा एक सखी का मत था। तो इसके उत्तर में और एक सखी बोलती, राजा अपनी प्राण नहीं छोड़ता, वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक ये अविवेकता ही आश्रय लिए हुए अपने प्राण पर ये अड़े रहने के कारण ये इनके मूर्खता है। ये प्राण को नहीं छोड़ता। राजा चतुर है, किंतु ये विधि से अज्ञानी, विधि के द्वारा प्रेरित होकर ये अभी अज्ञानी बन गए हैं। वही कहती है, अगर विधाता भले है और सुना जाता है कि ये सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर अवश्य ये देंगे। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। दैववश से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएंगे। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आएंगे। राम जी के ये बात ससुराल हो जाएगा, फिर ये आएंगे। कभी ये तो सीता जी को ये लेने के लिए आएंगे, कभी उनके त्योहार में आएंगे, तब उनके दर्शन हो सकता है। इसीलिए मैं चाहता, आतुर से चाहता हूं कि इनके विवाह हो जाए। अगर विवाह न हुआ तो ये सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ होगा। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्म के बहुत पुण्य हो, अर्थात अब ये धनुयज्ञ देखने यहाँ आए हैं। वे जब अयोध्या लौटकर चली जाएंगे, तब क्या हम स्त्री लोग के लिए वहां जाकर उनके राजमहल में उनको दर्शन करना, यह क्या संभव की बात है? यह हो नहीं सकता। अभी ये भाव का हमारे साथ पारायण कीजिए। देखी राम छवि को एक कही, जोग जान की यह बरुअहई। जो सखी नहीं देख नर नाहु, पन परि हरि हठी करई विवाहु। को कहे भूपति पहिचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। सखी परंतु पन राहु न तजई, विधिवश हठी अविवेक कहीं भजई। को कह जो भल अहई विधाता, सब पर सुनी सब कह सुनिया, उचित फल दाता। तो जानकी
मिलिही बरु एहु नाही न आली यह संदेहु जो विधि बसस बने संजोगु तो कृत कृत्य होई सब लोगु सखी हमरे आरती अतिताते कबहू कहे आवही यही नाते श्री राम जय राम जय जय राम। नाही तो हम कहूँ सुनहु सखी न कर दर्शन दूरी यह संघट तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी श्री राम जय राम जय जय राम। दूसरे सखी ने कहा, हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित होगा। किसी ने कहा, शंकर जी के धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर वाले हैं। हे सयानी, ये सब मुझे असमंजस लगता है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहती है, हे सखी, इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहते हैं कि ये देखने में तो बहुत छोटा है, लेकिन ये देखने में बहुत छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमल की धूली को स्पर्श पाकर अहल्या पर तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, यह अहल्या बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिवजी के धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूलकर भी नहीं छोड़ना चाहिए। अर्थात अहल्या जानबूझकर पाप किया था। ऐसा पापी रौरव नरक में पड़ते हैं। पतिवंचक परपति रति करनी, रौरव नरक कोटि सत परनी। जब इंद्र अहल्या के रूप में मुग्ध होकर उनके पास गौतम जी के वेश धारण करके आए, तब उनको अहल्या जी पहचान गए। पहचानते हुए भी ये कौतूहलवश उनके साथ रमण किया, तो ये जानबूझकर ही किया गया। मुनिवेशं सहस्राक्ष इंद्र विज्ञाय रघुनंदन, मतिं चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्, देवराज कुतूहलात्। अथ अब्रवीत सुरश्रेष्ठ कृतार्थेन अंतरात्मना। अहल्या जी जो कहे, हे सुरश्रेष्ठ इंद्रदेव, मैं जो कृतार्थ हो गया, कृतार्थोस्मि सुरश्रेष्ठ। अब आप यहां से शीघ्र चली जाइए। कृतार्थोस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रं इतः प्रभो। अहल्या के जड़देह का उद्धार हुआ। अब क्या धनुष
का जड़देह उधर नहीं होगा। सीता जी धनुष को विनती करते हैं, बोलते तुम्हारी जड़ता को त्याग करो, ये जड़ता दूसरे लोगों के ऊपर जो छोड़ दो और तुम चेतन होकर हल्का हो जाओ, जिससे राम जी तुमको उठा लेंगे। निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरुआ रघुपति निहारी। पतिवंचक स्त्री को तीर्थ भी तार नहीं सकते, ऐसे पतिवंचक अहल्या को राम जी ने तार दिया। कारण ये तीर्थों से जो कोटि गुण, बहुत कोटि गुण ये पावनकारी है राम जी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थ अमित कोटि सत पावन, तीर्थ अमित कोटि सत पावन। और उनके राम नाम तीर्थ अमित कोटि सत पावन, नाम अखिल अघ पूगन सावन। रघुवर सर तीर्थ जाको तारी, सुंदर है। रघुवर सर तीर्थ जाको तारी, सकति नहीं तीर्थ गंगा देव श्रुति चारी। ताको राम चरण समरथ, तारे हांकी हंकारी, तारे हांकी हंकारी। इसलिए यह विश्वास को मत तोड़ो, विश्वास रखो। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर इतना सुंदरी बनाए है, बड़ी चतुराई से रचाया है, उसी ने विचार कर श्यामलावर भी रचा रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई। जेहि बिरंची रची सिय संवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ विचारी। श्यामलावर भी जेहि बिरंची रची सिय संवारी, इसका भाव है जिन वस्तु के रचना में इतना चतुराई और बड़े परिश्रम किए हैं, अगर उसी के अनुरूप जिन जिन वस्तु का आवश्यक है, अगर यह रचना न किया जाए तो इनका सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए दोनों राजकुमार, सुकुमार राजकुमार जब पैदल वन में चल रहे थे, यह देखकर वनवासी स्त्रियां कहती हैं, अगर इनको, ये तो जो कोमल पद वाले, ये कठिन भूमि में चलने वाले नहीं, वन पथ में चलने वाले नहीं, अगर इनको ब्रह्मा जी ने वनवास दिया है तो वन में कुसुममय मार्ग क्यों नहीं तैयार किया। और जो पे नहीं दीन बनवास, बादी किन्न विधि
भोग विलास। अगर इनको भोग विलास न मिल सका तो ये भोग विलास जो विधाता रचना किए हैं ये सब व्यर्थ ही है। इसलिए ब्रह्मा सीता जी को बनाने का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा, कारण ये श्यामल वर रचेऊ बिचारी। जो सखी जो कहता था ये सब असमंजस है, ये सब सुनकर ये अब कहती हैं ऐसे ही हो, भगवान ऐसा करे ये हो जाए। प्रथमे ये जनक के आश्रय लिया ताकि जनक हठ को छोड़ दे। फिर इसके बाद ये विधाता के आश्रय लिया। तो ये जो कहा जो भल हई विधाता, तो विधाता के आश्रय लिया। फिर पुण्यों का आश्रय लिया। यह संगत तब होई जब पुण्य पुराकृत भूरी, और अंत में प्रभु के प्रभाव को आश्रय लिया। इसलिए कहा परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत अघभूरी। अंत में ये प्रभु का आश्रय लिया, अर्थात राम जी के आश्रय छोड़कर दूसरों का आश्रय लेने पर सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है सब भरोसत जी जो भज राम ही, अर्थात सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज, मामेकं शरणं ब्रज। यह भगवान कहते हैं, इसलिए राम जी का शरण जाने से काम बन जाते हैं। तो जो कवि जो कहते हैं, तो राम जी से ही आशा रखना है, राम जी से ही भरोसा रखना है, तब काम बन जाता है। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजी नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस पागिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। श्री राम जय जय राम। सुंदर सुख, सुंदर मुख, सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियों के समूह, सुंदर मुख वाली और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां के समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद हो रहा है। हृदय में हर्ष होना ये मन का भाव है, हृदय में हर्ष होना ये मन का भाव है। बरस ही सुमन ये शरीर का काम है, तो ये शरीर का भाव। और ऐसे ही हो ये वचन, अर्थात मन तन वचन का भाव में ये राम जी को सीता जी के वर के रूप में चाहते हैं, इसीलिए पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। हिया हर सही
बरसहि सुमना सुमुखी सुलोचनी वृंद। तो हृदय में हर्षित होकर ये पुष्प राम जी के ऊपर वर्षा करते हैं। इसमें बहुत सुंदर भाव है, आप प्रेम सहित सुनते रहिए। रघुनाथ जी के चरण कोमल है, इसीलिए कहा गया है कठिन भूमि कोमल पदगामी। इसलिए ये कोमल गामी है, जो कोमल पदगामी, इसीलिए पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। ये पुष्प के ऊपर चलते चलते आएंगे, उनके पांव को ज्यादा कष्ट नहीं होगा। पुष्प वर्षा ये दूसरा भाव है। पुष्प वर्षा मंगलकारी, इसीलिए देवताओं ने मंगल अवसर को जानकर पुष्प वृष्टि करते हैं। सुर न सुमंगल अवसर जान बरसहि सुमन बजाई निशान। और एक भाव सुनिए, रघुनाथ जी शांति पूर्वक नीचे देखते हुए जा रहे थे। ये ऊपर की ओर दृष्टि नहीं डालते थे, तो उनका इच्छा हुआ हम जैसे राम जी को देख रहे हैं, राम जी अगर हमको देखेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। इसीलिए ये पुष्प वृष्टि करते हैं, उनको आकर्षण करने के लिए पुष्प वृष्टि कर रहे थे। ये कहां से पुष्प आया? अगर ये मथा टेक कर ऊपर देखेंगे तो उनके सुंदर मुखड़ा को दर्शन मिल जाएगा। चतुर्थ भाव है सुमन वृष्टि, अर्थात उनके सुंदर सुमन। सुमन क्या? सुंदर मन। सुमन सुंदर मन, सुंदर मन को ये राम के ऊपर वृष्टि करते हैं। क्यों? ये रघुनाथ जी के अगर ये पांव में लग जाए हमारे सुमन, तो हमारे मन का जड़ता भी मिट जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और एक भाव सुनिए, पुष्प बरसने का भाव। कल आप पुष्प वाटिका में आने का हम संकेत देते हैं, अर्थात आप ये पुष्प बरसने का भाव है, ये संकेत देते हैं कि आप कल पुष्प वाटिका में आएंगे, वहां हम आपको सीता जी के दर्शन करा देंगे। छठा भाव, जो सम्माननीय अतिथि को आदर और सत्कार, सम्मान और स्वागत के लिए ये पुष्प वृष्टि करते हैं। ये अष्ट सखियों को अष्ट प्रकृति आप मानिए, जैसे गीता में तो कहा गया है क्या? भूमिरापो नल वायु खं मन बुद्धि एव च अहंकार इति यंमे भिन्ना प्रकृति अष्टधा। अपरा प्रकृति सीता जी के प्रति राम जी को मोहित करने के लिए इनके संवाद के द्वारा प्रयास है। ये अष्ट प्रकृति मोहित है, ये अष्ट प्रकृति मोहित, इसलिए जन्म समय में सरकार के, राम जी सरकार के ऊपर पुष्प वृष्टि ये कर नहीं पाए जन्म समय में, लेकिन ये अयोध्या के ऊपर पुष्प वृष्टि किए थे। लेकिन अब राम जी के ऊपर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। कवि इन स्त्रियों को सुमुखी और सुलोचनी कहते हैं। सुमुखी अर्थात सुंदर मुख वाली, सुलोचनी अर्थात सुंदर नेत्र वाली कहते। इसका भाव है ये राम जी के रूप, जस, लीला और प्रभाव को वर्णन करते हैं। जिनके मुख में राम कथा वर्णन होता है ये सुमुखी ही होता है।
राम नाम बिनु गिरा न सोहा। जिनके मुख में राम नाम नहीं, इनके वाणी और मुख भी सुंदर नहीं। तो कई इनके विपरीत होकर, राम जी के विपरीत होने के कारण उनको तो कुमुखी कहा गया है। लागही कुमुख वचन शुभ कैसे। और कई के राम विरोध के कारण सुमुखी, सुलोचनी, पिकवचनी ये सब संबोधन दशरथ महाराज जी वापिस ले गए। ये ऐसे संबोधन कर रहे थे, लेकिन राम विरोधी के कारण ये सब संबोधन उन्होंने वापिस ले गए। जो नहीं करही राम गुण गाना, जीह सदा दूर जीह समाना। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी के दर्शन से नेत्र सुफल हो जाने से ये सब के सब त्रिशुलोचनी हो गए। इसलिए राम जी के सेवा में बानर, भालू, राक्षस आदि के चरण असुंदर है। इन बानर का चरण, भालू का चरण ये सुंदर नहीं, असुंदर है। लेकिन ये राम जी के सेवा के कारण गोस्वामी जी उनके पद को वंदना करते हैं। या क्या कहते हैं, मैं उनके सुंदर पद कमल को वंदना करता हूं। कपिपति रीछ निशाचर राजा, अंगदादि जे कीस समाजा। चरण कमल बंदौ सब के रे, जे बिनु काज राम के चेरे। ऐसे सबरी को राम जी वन में जब मिलते हैं, सबरी बूढ़ी हो गई थी इनको, लेकिन राम भक्ति में ये पक्की थी। इसीलिए राम जी उनको बुलाते हैं, हे दीप्तिमयी, हे गजगामिनी। इससे अच्छे संबोधन करते हैं। इसका कारण क्या है? राम भक्ति जिनके पास है, ये असुंदर होने पर भी ये सुंदर है। ये तो कहते हैं, जनक सुता के सुधी भामिनी। भामिनी अर्थात दीप्तिमयी, जानहि कहू करिबर गामिनी। करिबर गामिनी, गजगामिनी ऐसे संबोधन करते हैं। जहां जहां राम जाते हैं तहां तहां परमानंद ये तो कहा गया है। जहां जहां राम जाते हैं वहां वहां परमानंद है। इसका भाव है कि राजा के हृदय में पहले ब्रह्मानंद था, अभी परमानंद, ये ब्रह्मानंद परमानंद में बदल गया। तो ये राम जी के पीछे पीछे जा रहे हैं, इसलिए कहा गया है तह तह परमानंद। अभी ये सुंदर भाव को हमारे साथ पारायण कीजिए। बोली अपर कहे ओ सखिनी की, यही विवाहती हित सबही की। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। को सब समंजस
अहि सयानी, यह सुने अपर कहई मृदुबानी। सखी इन कह को अस कहई, बड़ प्रभाव देखत लघुआई। परसी जासु पद पंकज धूरी, तरी अहल्या कृत घभूरी। शोकी रही बिनु शिवधनु तोरे, यह प्रतीति परिहरे नमोरे। जेहि बिरंची रची सिय संवारी, तेहि श्यामल वर रचेउ विचारी। तासु वचन सुनी सब हरसानी, ऐसे ही हो कहहि मृदुवानी। हरसहि बरसहि सुमन, सुमुखी सुलोचनी ब्रूंग। जहाँ जहाँ जाही बंधु दऊ, तहाँ तहाँ परमानंद। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु। अगले एपिसोड में भी राम जी का नगर भ्रमण विषय वस्तु आपको सुनने को मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।